हेलो। आज हम यशपाल जी द्वारा लिखी गई कहानी महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ेंगे। इस कहानी के पात्र हैं सेठ, सेठानी, धन्ना सेठ की पत्नी। पात्र मीन्स करेक्टर, मुख्य पात्र मीन्स मेन करेक्टर। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सेठ। आइए कहानी के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। सेठ ये धर्मपरायण हैं, मतलब कि धर्म को मानने वाले हैं, रिलीजियस हैं, अच्छे काम करते हैं। ये विनम्र स्वभाव के हैं। विनम्र मीन्स पोलाइट, ये पोलाइट नेचर के हैं। दीन दुखियों की मदद करने को अपना कर्तव्य मानते हैं। कर्तव्य मीन्स ड्यूटी। ये पहले अमीर होते हैं, फिर गरीब हो जाते हैं और कहानी के अंत में फिर से अमीर हो जाते हैं। ये बहुत दयालु हैं। इन्होंने स्वयं भूखे रहकर अपनी चारों रोटियां एक कमजोर कुत्ते को, जो कि भूख से तड़प रहा था, ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था, उसको खिला दी। सेठ के निस्वार्थ भाव से किए गए इस कर्म को महायज्ञ कहा गया है। सेठानी ये पतिव्रता स्त्री हैं, मतलब अपने पति का सुख दुख में साथ देती हैं। गरीबी में जब बहुत तंगी हो गई थी तो इन्होंने अपने पति को एक यज्ञ बेचने की सलाह दी थी। जब सेठ ने मुसीबत के समय भी अपना धर्म नहीं छोड़ा तो इन्होंने अपने पति को धन्य बताया और मन ही मन बहुत खुश हुई। धन्ना सेठ ये कुंदनपुर नाम के एक नगर में रहते हैं। वहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं। लोग इन्हें धन्ना सेठ कहते हैं। सेठ इन्हीं के पास अपना यज्ञ बेचने के लिए गए थे। धन्ना सेठ की पत्नी, यह अफवाह थी कि इनको कोई दैवी शक्ति प्राप्त है। अफवाह मीन्स र्यूमर। इस दैवी शक्ति के कारण ये तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। ये सेठ से उनका महायज्ञ बेचने को कहती हैं। तो आइए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। धनी मीन्स रिच, अमीर। विनम्र मीन्स पोलाइट। उदार मीन्स जेनरस। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। धर्मपरायण मीन्स धर्म को मानने वाले, मतलब ये बहुत रिलीजियस थे। कोई भी सेंट अगर भूखा होता तो वो डिसअपॉइंट होकर नहीं लौटता था। इनके घर से खाना जरूर मिलता था, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। भंडार मीन्स स्टोर हाउस। जो हाथ पसारे वही पाए, मतलब जो भी ज़रूरतमंद इनके पास आता था ये उन सब की मदद करते थे। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। यज्ञ जो हवन पूजा जो हम लोग करते हैं, एक तो उसको भी यज्ञ कहते हैं, और एक यज्ञ का दूसरा अर्थ भी माना जा सकता है अच्छे कामों को करना। वो भी एक तरह से यज्ञ ही है। और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों मतलब गरीबों, ज़रूरतमंदों की ये मदद करते थे। पर सब दिन होत न एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। सब दिन होत न एक समान एक मुहावरा है, मतलब हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। अकस्मात मीन्स अचानक, सडनली। दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा, मतलब वे गरीब हो गए, बहुत पुअर हो गए। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी
भूखों मरने लगे। संगी साथी मतलब जो रिश्तेदार थे, जो उनके दोस्त थे, रिश्तेदार मतलब जो रिलेटिव्स थे उनके, दोस्त मीन जो उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी क्या किया, उनसे मुंह फेर लिया, मतलब उनका साथ नहीं दिया, उनकी हेल्प नहीं की। और उनकी नौबत मतलब उनकी कंडीशन, उनकी हालत ये हो गई कि अब उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा था। सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा मीन्स कस्टम, प्रचलित मीन्स पॉपुलर थी। क्या? कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। मतलब जो भी तुम यज्ञ करते हो, पूजा पाठ करते हो, उसका जो पुण्य मिलता है, मतलब उसका जो फ्रूट मिलता है, उसको क्या करा जा सकता था? क्रय विक्रय हो सकता था उसका। क्रय मीन्स खरीदना, खरीदना मीन्स टू बाय, और विक्रय मीन्स बेचना, मीन्स टू सेल। उसको बाय या फिर सेल किया जा सकता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। मतलब चाहे छोटा यज्ञ हो और काफ़ी पैसा लगा करके अगर बड़ा यज्ञ किया जाए, जो भी जैसा भी यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। मूल्य मीन्स रुपए, मनी मिल जाता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तंगी मीन्स पैसों की कमी। मतलब अब जब वे भूखे मरने लग गए थे, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, तो एक दिन सेठानी ने उनसे कहा कि ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो, मतलब हम अपना एक यज्ञ सेल कर देते हैं। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए। मतलब सेठ को अपना यज्ञ बेचने की बात अच्छी नहीं लगी, उनका मन नहीं कर रहा था यज्ञ बेचने का। यह सुनकर के वो बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। बाद में उन्होंने अपनी कंडीशन देखी, उन्होंने देखा कि हाँ पैसों की कितनी कमी हो रही है, तो फिर वो यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। अब सेठ के घर से 10-12 कोस की दूरी पर, कोस मीन्स करीब एक कोस बराबर होता है करीब 3 किलोमीटर्स के, एक कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें कौन रहता था? एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। तो अब लोग उन सेठ को क्या कहते थे? धन्ना सेठ के नाम से पुकारते थे उनको। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। अफवाह मीन्स रूमर। ये रूमर था कि जो धन्ना सेठ की पत्नी थी, यहाँ पे सेठानी कौन सी है? यहाँ पे सेठानी है धन्ना सेठ की पत्नी को सेठानी कहा गया है। उनको कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी, मतलब उनको कोई डिवाइन पावर थी, जिससे वो तीनों लोगों की बात जान लेती है। मतलब वो सारी बात जान लेती है। तीनों लोग मतलब धरती, आकाश और पाताल, मतलब अर्थ, हेवन, और अर्थ के भी काफ़ी डीप अंडरग्राउंड नीचे पाताल, वहाँ की सब की बात ये जान लेती हैं, इनको पता चल जाती है। अब इस कहानी में सेठ हैं, सेठानी हैं, धन्ना सेठ है, धन्ना सेठ की पत्नी है। अब दोनों ही सेठ हैं और दोनों ही सेठानी हैं, तो जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, जो सेठ पहले अमीर होते हैं फिर बाद में गरीब हो जाते हैं, उनको हम सेठ कहेंगे, और उनकी पत्नी को हम सेठानी कहेंगे। और जो ये धन्ना सेठ हैं, इनको हम धन्ना सेठ कहेंगे, और इनकी पत्नी को हम धन्ना सेठ की पत्नी कहेंगे। है ये भी सेठानी, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इनको धन्ना सेठ की पत्नी कहेंगे। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर हैं, सेठ, सेठानी, धन्ना सेठ की पत्नी। हम ऐसे कहकर बुलाएंगे। धन की उनके पास कोई कमी ना थी, मतलब रुपए की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदग्रस्त मीन्स मुसीबत में फंसे सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। अब यहाँ पे कौन से सेठ की बात हो रही है? जो कि पहले अमीर थे फिर गरीब हो जाते हैं। दूर की मंजिल थी,
सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। दूर की मंजिल थी, मतलब बहुत दूर जाना था, तो इसलिए सेठानी ने, यहाँ पे सेठानी कौन है? उन सेठ की पत्नी जो पहले अमीर होते हैं फिर बाद में गरीब हो जाते हैं। तो मतलब ये सेठ जी की पत्नी ने क्या करा, सेठानी ने क्या किया, अपने पड़ोसी से मतलब अपने नेबर से जा करके थोड़ा सा आटा मांग लें, आटा मीन्स फ्लोर ले आई, और उनको रास्ते के लिए 4 मतलब 4 मोटी मोटी रोटियां बांध करके दे दी उन्होंने। ये कहानी काफ़ी पहले लिखी गई है। उस समय बाइक, कार ये सब तो होते नहीं थे, तो सेठ को ये पूरा रास्ता पैदल ही तय करना था। उनको करीब 10-12 कोस दूर जाना था कुंदनपुर। तो सेठानी ने क्या करा, अपने नेबर से जाकर थोड़ा सा आटा मांग लाई और उससे रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना दी। क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो इसलिए उनके पास तो आटा था नहीं, तो उन्हें पड़ोसी से मांग कर लेकर आना पड़ा। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। बड़े तड़के मीन्स वो अर्ली मॉर्निंग उठे और कहाँ के लिए निकल लिए, कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे, मतलब समर का टाइम था, गर्मी मीन्स समर। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। अब क्योंकि गर्मी के दिन थे तो सेठ ने सोचा कि अगर बहुत तेज धूप हो उससे पहले ही मैं क्या करूं, जितना भी अपना मैं डिस्टेंस कवर कर सकता हूं मैं उतना डिस्टेंस कवर कर लूं। यह सोचकर वे खूब तेज चले। मतलब वो ये सोचने लग गए कि जब तक सूरज निकले, जब तक और ज़्यादा गर्मी बढ़े, उससे पहले ही मैं क्या करूं, काफ़ी जितना ज़्यादा डिस्टेंस मैं कवर कर सकता हूं उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लूं। लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। मतलब आधा रास्ता मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करते ही धूप में बहुत तेजी आ गई, मतलब बहुत गर्मी बढ़ गई और उनको चलने में कष्ट होने लगा, मतलब उनको चलने में परेशानी होने लगी, डिफ़िकल्टी होने लगी। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। पसीने मतलब स्वेट से उनकी सारी बॉडी, देह मीन्स बॉडी पूरी भीग गई और अब उनको भूख भी सताने लगी, मतलब उनको भूख भी लगने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। अब वो जगह देखने लगे कि कहाँ पर बैठकर खाना खाएं, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक वृक्षों का एक कुंज है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज, वृक्ष मीन्स ट्रीज, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज एक साथ थे, वृक्षों का एक कुंज था। तो वहाँ पर उन्होंने बैठने की सोची और क्योंकि उनको पानी भी चाहिए था तो उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ पर एक बहुत सारे ट्रीज़ भी हैं, अच्छी शेड मिल जाएगी उनको, और एक कुआं भी है जहाँ से कि वो पानी पी सकते हैं निकाल कर। तो उन्होंने वहीं पे ठहरने का सोचा, वहीं पे विश्राम करने का सोचा। विश्राम मीन्स आराम, रेस्ट। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। कुंज मीन्स वहाँ जो बहुत सारे ट्रीज थे, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए वो चल दिए। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। अब आजकल की तरह टैप तो थे नहीं, तो वहाँ पे उनको पानी निकालना था कुएं से, तो वो अपने घर से ही लेकर के आए थे एक लोटा और डोर। एक लोटा जिससे कि वो लोटे में डोर बांधेंगे और कुएं से पानी निकाल लेंगे। तो उन्होंने निकाल लिया, पानी खींचा और हाथ पैर धोए, अपने हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं। तो मतलब अब उन्होंने क्या करा, एक लोटा पानी लेकर वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और अब उन्होंने खाने की पोटली खोली
क्योंकि उनको अब भूख लग रही थी। तो खाने के लिए जैसे ही उन्होंने रोटी निकाल कर वो तोड़ने ही वाले थे, तो उन्होंने क्या देखा, निकट ही मतलब पास ही, कोई हाथ भर की दूरी पर, हाथ भर की दूरी पर मतलब अराउंड 1 हैंड डिस्टेंस पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। कुत्ता मीन्स डॉग, मत वहाँ पर एक कुत्ता है जो कि बहुत तड़प रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा है। पेट कमर से लगा मतलब एक मुहावरा है जिसका मीनिंग होता है वो बहुत कमज़ोर है। तो कुत्ता कैसा है, बहुत कमज़ोर है। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। अब जब उसने सेठ को देखा कि वह खाने खाने जा रहा है, उसको रोटी दिखाई पड़ी, तो वो धीरे धीरे करके कैसे कैसे करके अपनी बार बार गर्दन, गर्दन मीन्स अपनी नेक उठाने की कोशिश करता, पर दुर्बलता के कारण मतलब वो इतना वीक था, इतना कमज़ोर था कि उसकी जो गर्दन थी, उसकी जो नेक थी, बार बार गिरे जा रही थी। मतलब ये डॉग बहुत ज़्यादा वीक था, वो गर्दन नहीं उठा पा रहा था। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। अब जब सेठ ने कुत्ते की ये हालत देखी तो उनको, उनका जो हृदय था वो दया से भर आया। मतलब सेठ क्योंकि बहुत काइंड थे, तो अब उन्हें क्या लगने लगा, हाय बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है। मतलब कई दिन से मतलब लग रहा है इसको बहुत दिन से खाना नहीं मिला है, तभी तो यह हालत हो गई है। हालत मीन्स कंडीशन, तभी तो इसकी ये कंडीशन हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। अब सेठ ने क्या करा, एक रोटी के पीसेस करे, टुकड़े टुकड़े मीन्स पीसेस, उसके पीसेस करे और कुत्ते के सामने डाल दी, उसको खाने को दे दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। कुत्ता जो था वो बहुत भूखा था, तो उसने क्या करा, धीरे धीरे करके वो एक पूरी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। जान मीन्स अब उसको थोड़ी शक्ति आई, अब कुत्ते को थोड़ी एनर्जी आई उसके अंदर। वह मुंह उठाकर सेज की ओर देखने लगा। तो अब उसने क्या करा, अब थोड़ी एनर्जी उसमें आ गई थी, तो उसने अब सेठ की ओर मुंह उठाया और उनको फिर से देखने लग गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता मीन्स उपकार, एहसान, थैंकफुलनेस जिसको कहते हैं। तो वो बहुत थैंकफुल था डॉग। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। अब जब सेठ ने देखा कि कुत्ता अभी भी उनकी ओर देखे जा रहा है, तो उन्होंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, एक रोटी इसको और खिला देता हूँ जिससे फिर ये चलने फिरने योग्य हो जाएगा, मतलब ये चल फिर सकेगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसको खिला दी। टुकड़े टुकड़े मीन्स फिर उन्होंने अब सेकंड रोटी क्या करा, फिर से उसके पीसेस किए और उस कुत्ते को खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। अब सेठ ने क्या किया, जब उसको दूसरी रोटी भी दे दी थी तो कुत्ते को थोड़ी सी और शक्ति मिली। अब 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में इतनी शक्ति आ गई थी, मतलब इतनी एनर्जी आ गई कि वो खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया, मतलब सेठ के पास आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। अब उन्होंने देखा कि अच्छा ये बस अभी धीरे धीरे खिसक पा रहा है, ये ठीक से अभी चल नहीं पा रहा है। आस पास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। बस्ती मीन्स जहाँ पर लोग रह रहे हों, मतलब आसपास ऐसा कुछ गांव या फिर ऐसा एरिया नहीं दिख रहा था कि जहाँ पर लोग रह रहे हों। तो सेठ ने क्या सोचा, चलो अब इसने 2 रोटी खा ली हैं, इसके बदन में थोड़ी सी जान आ गई है, लेकिन अभी इसके अंदर इतनी जान नहीं आई है कि ये चल फिर सके। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, मैं इसे एक रोटी और दे देता हूँ तो फिर ये चलने फिरने लायक हो जाएगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1।
उन्होंने सोचा मैं तो थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं तो वहां पर भी खाना खा सकता हूँ, वहां पर भी भोजन ले सकता हूँ। लेकिन ये तो बेचारा अभी चलने फिरने लायक भी नहीं है, अभी आसपास कोई बस्ती भी नहीं है, मतलब आसपास कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं, इसको कैसे खाना मिलेगा। तो उन्होंने क्या करा, सेठ ने एक और रोटी उस कुत्ते को दे दी। तो सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब थर्ड रोटी भी दे दी। अब एक रोटी बची। अब 4 रोटियां थी, 3 रोटी अब ये दे दी इन्होंने कुत्ते को। अब इनके पास खाली कितनी रोटी बची, एक रोटी बची। उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अभी भी उनकी ओर जमी हैं। अब जैसे ही वो लास्ट रोटी, अपनी 4th रोटी क्या करने वाले थे, खाने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि कुत्ता अभी भी उनकी ओर देखे जा रहा है, आंखें अभी भी उनकी ओर जमी हैं। मतलब एक निगाह से कंटिन्यूअसली जो कुत्ता है वो सेठ को देखे जा रहा था। उन आंखों में करुण याचना है, मतलब याचना मीन्स प्रार्थना, रिक्वेस्ट, मांगना। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कुत्ता अभी भी सेठ जी से। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। सहसा मीन्स अचानक, सडनली। सेठ के मुंह से क्या निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। मतलब उनको लगा, अरे ये तो बहुत ज़्यादा भूखा है, पता नहीं इसको कितने दिनों से खाना नहीं मिला है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। उनके उनके मतलब सेठ के मन में आया कि मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, कि कोई बात नहीं, मैं तो खाली आज बस पानी भी पी सकता हूँ। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। तो अब सेठ ने सोचा कि ये कुत्ता बेचारा, ये तो मूक है, मतलब ये तो बोल भी नहीं सकता है, और बेबस है, मतलब कुछ कर भी नहीं सकता है। तो अगर मैं अपनी ये 4th चपाती भी, मतलब अपनी 4th रोटी भी अगर मैं इसको दे दूं तो फिर निश्चय निश्चय मतलब जरूर ही इसके शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा, मतलब जहाँ पे लोग रहते होंगे, ठीक है, ये वहाँ तक, किसी गांव में, किसी टाउन एरिया में, वहां तक ये पहुंच सकेगा, जाकर खुद चल के जा सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। मतलब अब सेठ ने बहुत ज्यादा देर तक कुछ नहीं सोचा और वह अंतिम रोटी, मतलब आखिरी रोटी, लास्ट रोटी भी किसको दे दी, कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। तो सेठ ने स्वयं मतलब खुद बस एक लोटा जल पिया, ठीक है, और थोड़ा विश्राम करके, विश्राम मीन्स थोड़ी देर आराम करके, रेस्ट करके अपना रास्ता पकड़ा, मतलब फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी, अपनी जर्नी शुरू कर दी फिर से। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। अब इन्हें कुंदनपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। तो शाम को कुंदनपुर ये किस समय पहुंचे, जब शाम को पूजा करने का समय हो जाता है, दिया जले, तब ये कुंदनपुर पहुंच गए। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। अब ये धन्ना सेठ की हवेली पहुंच गए। तो धन्ना सेठ उठे और उन्होंने सेठ का स्वागत किया, मीन्स उनका वेलकम किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। मतलब अब धन्ना सेठ ने सेठ से पूछा, बताओ कैसे आए हो, क्या बात है। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। तो अब सेठ ने बताया, मैं संकट में हूँ, मतलब मैं बहुत मुसीबत में हूँ और अपना एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ, मतलब मैं अपना एक यज्ञ आपको सेल करने आया हूँ, बेचने आया हूँ। अब सेठ अपना यज्ञ क्यों बेचने आए थे, क्योंकि वो काफ़ी गरीब हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर वे अपना यज्ञ बेच देंगे तो थोड़े उनको रुपए मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी
यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। अब जब धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ जी की बात सुनी कि वे अपना यज्ञ बेचने के लिए कह रहे हैं, तो वो बाहर आई और उन्होंने पहले सेठ को प्रणाम किया, मतलब उनको नमस्कार किया, और फिर बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, ठीक है, हम यज्ञ खरीद लेंगे, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। वो बोली, हम यज्ञ नहीं, हम महायज्ञ लेंगे। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। अब सेठ सरप्राइज हो गए, बोले, ये महायज्ञ कौन सा है, मैंने तो कोई महायज्ञ नहीं करा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। अब धन्ना सेठ की पत्नी बोली, हाँ, जो महायज्ञ आज आपने किया है, अगर आप उसे बेचो तो हम खरीद लेंगे। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब सेठ बहुत सरप्राइज हुए। वो बोले, महायज्ञ और आज? मतलब उनको लग रहा था, मैंने तो आज कोई भी यज्ञ नहीं करवाया, कोई पूजा पाठ नहीं करवाई, फिर ये किस महायज्ञ की बात कर रही हैं। वे समझे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, मतलब वो मजाक कर रही हैं। धन्ना सेठ की पत्नी विनम्र स्वभाव से बोले, लेकिन फिर सेठ विनम्र स्वभाव से बोले, पोलाइटली बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। तो अब सेठ जी धन्ना सेठ की पत्नी से बोले, आप आज कहती हैं मैंने कोई यज्ञ करा है? आज क्या, मुझे तो बहुत समय हो गए, बरस हो गए, मैंने कोई यज्ञ नहीं करा, मतलब मैंने कोई पूजा पाठ नहीं करी। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। स्थिति मीन्स कंडीशन, मतलब मेरी कंडीशन ही ऐसी नहीं है, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं है, मेरी हालत ही ऐसी नहीं है कि कोई मैं यज्ञ करा सकता, क्योंकि उनके पास अब खाने तक के तो रुपए थे नहीं, तो फिर वो यज्ञ कैसे करवाते। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, गंभीर मीन्स उन्होंने सीरियस होकर कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। अब धन्ना सेठ की जो पत्नी थी, उन्होंने सीरियस होकर के कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, मतलब आज आपने भारी यज्ञ, मतलब एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, महायज्ञ किया है आज आपने, महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, अगर आप उस महायज्ञ को बेचना चाहते हैं तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ मतलब हैरान हो गए, कुछ बोल ना सके, कुछ भी नहीं बोल पाए वो। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। अब उन्हें निश्चय हो गया, उन्हें किसे, सेठ को निश्चय हो गया, मतलब उन्हें पक्का हो गया कि अब इन लोगों को, किन लोगों को, धन्ना सेठ और धन्ना सेठ की पत्नी को यज्ञ खरीदना नहीं है, मतलब इनको अब खरीदना नहीं है यज्ञ, इसीलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। अब धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा, क्या सोच रहे हो सेठ, बोलो, राजी हो, मतलब क्या तुम रेडी हो, तुम तैयार हो अपना महायज्ञ बेचने के लिए? सेठ ने खिन्न होकर कहा, खिन्न मतलब बहुत सैड मन से, बहुत उदास होकर के कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। तो अब सेठ ने बहुत दुखी मन से कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, मतलब मजाक मत करिए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं करा, मैंने बहुत दिन से कोई यज्ञ नहीं करा, आप तो आज यज्ञ की बात कह रही हैं, मैंने तो बहुत टाइम हो गए कोई यज्ञ नहीं करा। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। अब सेठानी ने समझाया, धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ को समझाया, जब वे अपने घर से कुंदनपुर आ रहे थे, स्वयं न खाकर, स्वयं मतलब खुद, भूखे रहकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, मतलब खुद ना खाकर उन्होंने
4 रोटियां एक भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? तो उन्होंने कहा कि यह महायज्ञ नहीं है तो और क्या है? उन्होंने फिर धन्ना सेठ की पत्नी ने आगे और समझाया, क्या? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। अब धन्ना सेठ की पत्नी ने समझाया कि यज्ञ कमाने की इच्छा से, यज्ञ मतलब जो हम हवन पूजा पाठ करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मनोकामना मतलब हम जो विश कर रहे हैं ये हमारी विश पूरी हो जाए, तो यह सोचकर हम पूजा पाठ यज्ञ करवाते हैं। अपने बहुत पैसे खर्च करके, धन दौलत लुटाकर, मतलब बहुत सारे रुपए खर्च करके जो हम पूजा पाठ करवाते हैं, तो धन्ना सेठ की पत्नी कहती हैं कि ऐसा किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, वो सच्चा यज्ञ नहीं होता है। परंतु लेकिन निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव मतलब बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं है, मतलब सेल्फलेसली, मतलब हम कुछ रिटर्न में हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस जो अगर हमें सही कार्य लग रहा है, अच्छा कार्य लग रहा है, ठीक कार्य लग रहा है, उसको बस हम अच्छे कामों को करते जाएं, रिटर्न में हम कुछ पाने की इच्छा ना करें। तो धन्ना सेठ की पत्नी कहती हैं कि ऐसा किया गया, कैसा? निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, कर्म मीन्स काम, ही सच्चा महायज्ञ है। तो वो कहती हैं कि यही सच्चा महायज्ञ होता है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे, मतलब अब सेठ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लगा भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। अन्न मीन्स खाना, भोजन, फूड, सभी का कर्तव्य है, मतलब सभी की ड्यूटी है। उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? अब सेठ को लग रहा था कि किसी भूखे को खाना खिलाना तो सभी की ड्यूटी है, तो इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। अब धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ जी से फिर पूछा कि क्या बात है सेठ जी, आपको अपना यह महायज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, मतलब अब सेठ ने धन्ना सेठ की पत्नी को कोई उत्तर नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया। चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए, मतलब उन्होंने अपनी चुपचाप अपनी पोटली उठाई, अपना थैला उठाया, अपना बैग उठाया और हवेली, हवेली मतलब जो धन्ना सेठ और धन्ना सेठ की पत्नी जिस घर में रह रहे थे वह एक बहुत बड़ा घर था, उसको हवेली कहते हैं। तो उनकी हवेली से वे बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा। मानवोचित मतलब मनुष्य के लिए उचित, मानव के लिए उचित, उसका मूल्य लेना मतलब उसके बदले में रुपए लेना, पैसे लेना उनको उचित ना लगा, मतलब उन्हें ठीक नहीं लगा। तो सेठ को लग रहा था कि भूखे को खिलाना तो हर किसी की ड्यूटी है, हर किसी का कर्तव्य है, तो इसमें ये महायज्ञ जैसी क्या बात है? तो उसके बदले में उन्हें रुपए लेना उचित नहीं लगा, उन्हें ठीक नहीं लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पांव फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। अब धन्ना सेठ के घर से तो सेठ जी चल दिए थे, लेकिन अब रात हो गई थी, तो उन्होंने रात में विश्राम कहाँ किया? कुंदनपुर की धर्मशाला, मतलब जो पब्लिक रेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस जिसको कह सकते हो, रेस्ट हाउस कह सकते हो, पब्लिक रेस्ट हाउस, वहाँ पर उन्होंने आराम करा। वहाँ के चबूतरे, चबूतरे मतलब जो जो वहाँ पे, वहाँ का जो रेस्ट हाउस था, पब्लिक रेस्ट हाउस, उसके बाहर पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, तो वहाँ पर ही उन्होंने अपनी रात बिताई, वहीं पर उन्होंने रात में आराम किया। पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पांव फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। अब क्योंकि सेठ ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, वो भी बहुत भूखे थे, अब इसके कारण उनको नींद भी नहीं आ पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे रात बिताई, ठीक है। और फिर सुबह ही पांव फटे, पांव फटे मतलब
जैसे ही जब सुबह, जब सूर्य के उदय होने का समय होता है, सनराइज का समय होता है, उस समय ही वे कुंदनपुर से चल दिए। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। अब फिर उसके बाद वो अपने घर कब तक पहुंचे? शाम को अपने घर पहुंच गए। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई थीं। अब सेठानी को बहुत होप थी कि जब सेठ, धन्ना सेठ के यहाँ यज्ञ बेचने के लिए गए हुए हैं तो वहाँ से कुछ रुपए लेकर के आएंगे उसके बदले में। लेकिन क्या हुआ, सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। लेकिन अब देखा कि सेठ तो बिल्कुल खाली हाथ आ रहे हैं, तो सेठानी को आशंका हुई, मतलब वो बहुत डाउटफुल हो गई और आशंका से कांप उठी एकदम। वो बहुत डर गई। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? तो अब उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हो गया, क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। अब सेठ ने सेठानी को शुरू से अंत तक, आद्योपांत मीन्स शुरू से अंत तक, स्टार्ट टू एंड पूरी कहानी सुनाई, पूरी स्टोरी सुनाई कि क्या क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जब कल वे यहाँ से निकले थे तो रास्ते में जब वो खाना खाने के लिए बैठे थे तो उनको एक भूखा कुत्ता दिखाई दिया था जो कि बहुत भूख से परेशान था। उन्होंने अपनी चारों रोटियां उस कुत्ते को खिला दी थीं। फिर उसके बाद वो शाम को धन्ना सेठ के घर पहुंचे थे और उन्होंने यज्ञ बेचने के लिए कहा, लेकिन धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे उनका महायज्ञ बेचने के लिए कहा। वो महायज्ञ किसको कह रही थी? जो सेठ ने निस्वार्थ भाव से भूखे कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी थीं, उसको वे महायज्ञ बता रही थीं। लेकिन सेठ ने कहा कि भूखे को खाना देना, भूखे को खाना खिलाना तो सभी का कर्तव्य है, सभी की ड्यूटी है, इसमें उनको महायज्ञ जैसी कोई बात नहीं लगी और इसके लिए उनको मूल्य लेना, मतलब रुपए लेना इसके बदले में उनको उचित नहीं लगा। तो सेठ ने अपनी सारी बात, सारी कहानी सेठानी को सुना दी। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। वेदना मीन्स जो उनका दुख था वो कहाँ विलीन हो गई, मतलब एकदम गायब हो गई, एकदम डिसअपियर हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। उल्लसित मतलब खुशी से उनका हृदय झूम उठा, वो बहुत खुश हो गई। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। वो किस बात के लिए खुश हो रही थी? क्योंकि उनको लग रहा था कि जो मेरे पति हैं उन्होंने विपत्ति में, मतलब परेशानी में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मतलब उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। और उन्होंने, सेठानी ने क्या कहा? धन्य है मेरे पति, मतलब बहुत अच्छे, बहुत धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। चरणों की रज मतलब जो सेठ के पैरों की धूल थी उन्होंने अपने मस्तक पर लगाई, मतलब अपने माथे पर लगाई और बोली, धीरज रखें, मतलब धैर्य रखें, पेशेंस रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। अंधकार मीन्स अंधेरा, मतलब अब नाइट हो गई थी तो डार्क होता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। अब जब सेठानी, क्योंकि डार्क हो गया था तो सेठानी दिया जलाने के लिए आई, तो कहाँ पर आई? वो दलान में आई। दलान मतलब जैसे घर के बाहर एक खुला एरिया होता है जहाँ पे कि सब लोग बैठ जाते हैं, उसको दलान कहा जा सकता है, जिसको बरामदा कहते हैं। तो जैसे ही वो दलान में दिया जलाने के लिए आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी, मतलब उनको किसी चीज़ से उनकी टक्कर लगी, गिरते गिरते बची। संभल कर
आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। अब जब वो सेठानी दिया जलाने के लिए गई तो उनकी टक्कर एक चीज़ से हो गई। अब वो गिर जाती, वो गिरते गिरते बची। फिर वो धीरे से संभल कर आले तक पहुंची जहाँ पे कि दिया रखा हुआ था। तो उन्होंने दिया लिया और दिया जलाया, और फिर दिया जलाने के बाद उन्होंने नीचे की ओर देखा कि देखें किस चीज़ से टक्कर हो गई। जैसे ही उन्होंने नीचे की ओर नज़र डाली, मतलब नीचे की ओर देखा, निगाह डाली, तो देखा कि दहलीज के सहारे, मतलब जो दरवाज़ा था, दरवाजे के पास की जो ज़मीन थी वहाँ पर एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। और जो वो पत्थर ऊंचा हो गया है, उस पत्थर के जो बीचों बीच एक लोहे का, मतलब एक आयरन का कुंदा लगा हुआ है। कुंदा मतलब हैंडल, एक हैंडल लगा हुआ है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। ठोकर खाई थी मतलब वो इसी से टकरा गई थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब सेठानी को लग रहा था कि शाम तक तो वहाँ पर कोई भी पत्थर मतलब उठा हुआ था ही नहीं वहाँ पर। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? अकस्मात मतलब अचानक, मतलब सडनली अब यहाँ पे पत्थर ये कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। भौचक्की सी मतलब वो हैरान खड़ी रही, मतलब एकदम सरप्राइज होकर के खड़ी रही, एकदम हैरान खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? अब उन्होंने फिर सेठ को आवाज़ लगाई, बोली देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया, मतलब यहाँ पर ये पत्थर कैसे उठ गया? अभी तक तो यहाँ पर पत्थर, कोई भी पत्थर उठा हुआ नहीं था। सेठ भी अचरज में पड़ गए। अब सेठ भी हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए। उन्हें भी लगा हाँ ये एकदम पत्थर एकदम से कैसे उठ गया। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। अब दिए की टिमटिमाती रोशनी में, मतलब अब दिया जलाया था उन्होंने, जो उसकी ट्विंकलिंग लाइट आ रही थी उसमें उन्होंने ध्यानपूर्वक, मतलब बहुत ढंग से देखा उन्होंने, बहुत बहुत तरीके से देखा उन्होंने, तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? माजरा मतलब आखिर ये क्या बात है, क्या कारण है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आईं। अब सेठ ने जो पत्थर के बीचों बीच कुंदा लगा था, जो हैंडल लगा था आयन का, लोहे का बना हुआ, उसको पकड़कर खींचा। खींचा मतलब उसको पुल करा तो पत्थर उठाया, मतलब पत्थर बाहर निकल आया। और अंदर जाने के लिए, मतलब अंडरग्राउंड जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आईं। सीढ़ियाँ मीन्स स्टेयर्स, स्टेयर्स निकल आईं। अब क्या हुआ? सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। अब जब सेठ और सेठानी ने देखा कि उन्होंने जब पत्थर हटाया तो वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई हैं, तो उन्होंने अपने हाथ में दिया लिया और उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने लगे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। जैसे ही वो थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरे, थोड़ी सी स्टेयर्स उतरे, उनके सामने इतना प्रकाश आया, मतलब इतनी लाइट आई, इतनी रोशनी आई उनके सामने कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। मतलब आंखें चौंधियाने लगी मतलब वो ठीक से अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा लाइट दिखने लगी थी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। सेठ ने क्या देखा कि वह एक विशाल, विशाल मीन्स बहुत बड़ा तहखाना, तहखाना मीन्स अंडरग्राउंड रूम, ज़मीन के नीचे जो कमरा बना हुआ होता है, जो ज़मीन के नीचे रूम बना हुआ होता है, अंडरग्राउंड रूम, उसको तहखाना बोलते हैं। कि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। जवाहरात मतलब जो जेम्स होते हैं, ज्वेलरी, जेम्स, इनसे वो पूरा जगमगा रहा था, मतलब पूरा शाइन कर रहा था बहुत ज़्यादा।
देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। देव मीन्स भगवान, रहस्य मीन्स सीक्रेट, मतलब अचानक ये कैसे हो गया, ये सब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। दोनों कौन? सेठ और सेठानी। निस्तब्ध मीन्स बिना कुछ बोले हुए चुपचाप एकदम खड़े रहे, क्योंकि उनकी समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये हो क्या गया। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया। अदृश्य मीन्स इनविजिबल, स्पष्ट मीन्स क्लियर, तो स्पष्ट स्वर मीन्स क्लियर वॉइस में, एकदम बिल्कुल साफ आवाज में उनको क्या सुनाई दिया? ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। तो उस इनविजिबल मतलब अदृश्य, इनविजिबल स्पष्ट स्वर मतलब क्लियर वॉइस में उन्हें क्या सुनाई दिया? ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर मतलब खुद भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर मतलब अपनी ड्यूटी मानकर प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मतलब खुश, चित्त मतलब मन, मतलब खुशी मन से, बहुत खुश होकर तुमने मरणासन, मरणासन मतलब मरने के करीब, अबाउट टू डाई, कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। मतलब तुमने अपनी 4 रोटियां उसको खिलाकर उस कुत्ते को मरने से बचा लिया, उसकी जान बचा ली, उसकी लाइफ बचा ली। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। तो उस महायज्ञ का यह प्राइज है, यह इनाम है तुम्हारे लिए। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। मतलब सेठ और सेठानी इस दिव्य मीन्स डिवाइन, वाणी मीन्स वॉइस, इस डिवाइन वॉइस को सुनकर कृतकृत्य हुए, मीन्स धन्य हुए, बहुत थैंकफुल हुए, वेरी थैंकफुल। फिर उन्होंने क्या करा? वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम करा। मतलब वहीं पर, धरती मीन्स जमीन, माथा मीन्स फोरहेड, वहीं पर जमीन पर फोरहेड टेक कर उन दोनों ने यहाँ पर किसके लिए है? सेठ और सेठानी ने, उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक का उद्देश्य मतलब एम यह बताना है कि यज्ञ कमाने की इच्छा से मतलब अपनी मनोकामनाओं को, अपनी विशेष को पूरा करने की इच्छा से रुपये पैसे खर्च करके, धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ मतलब किए गए हवन पूजा पाठ सच्चा यज्ञ नहीं है, बल्कि सच्ची कर्तव्य भावना और निस्वार्थ भाव, कर्तव्य मीन्स ड्यूटी, निस्वार्थ भाव मीन्स सेल्फलेसली, मतलब सच्ची कर्तव्य भावना और निस्वार्थ भाव से सभी जीवों की, दीन दुखियों की और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, उनकी मदद करना ही सच्चा यज्ञ, महायज्ञ होता है। इस प्रकार के कर्म, कर्म मीन्स काम, इस प्रकार के कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है।